अगला, चलिए आपके खाते को संपर्क आयात करके सेटअप करते हैं। मौजूदा संपर्कों को आयात करने के 3 तरीके हैं: फाइल अपलोड, कॉपी पेस्ट और किसी अन्य उपकरण से आयात। आज हम फाइल विधि से आयात करने जा रहे हैं। फाइल से संपर्क आयात करने के लिए 4 चरण हैं। पहला, एक फाइल अपलोड करें। एक CSV फाइल या समान फाइल चुनें। पहली 10 पंक्तियों का पूर्वावलोकन करें और फिर पुष्टि करें कि सब कुछ सही दिख रहा है। दूसरा, डेटा को मैप करें। आपको अपने CSV या अन्य फाइल के हेडर को ब्रेवो के संपर्क विशेषताओं से मिलाना होगा। उदाहरण के लिए मेरे CSV फाइल के लिए यहां संपर्क ID को एक प्रासंगिक विशेषता से मैप करना होगा। सावधान रहें, क्योंकि संपर्क ID ब्रेवो की आंतरिक ID प्रणाली है, तो चूंकि ये ID कहीं और से आ रही है, मुझे बाहरी ID का चयन करना होगा। ईमेल, नाम, SMS और फोन नंबर सभी मेल खाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हूं, मैं इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में बदलने जा रहा हूं, भले ही यह अभी भी केवल +1 है। उन फाइल हेडर्स के लिए जिनके पास पहले से मौजूद ब्रेवो विशेषता का मिलान नहीं है, आप इसे क्लिक करके और फिर नई विशेषता जोड़ें पर क्लिक करके अपनी खुद की विशेषता बना सकते हैं। आप किसी भी ब्रेवो विशेषता को फाइल हेडर असाइन करने से बचने के लिए आयात न करें का चयन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैपिंग की पुष्टि करें पर क्लिक करें। अगला, आपको एक सूची का चयन या निर्माण करना होगा। आप एक मौजूदा सूची चुन सकते हैं या एक नई सूची बना सकते हैं। यदि आप एक नई सूची बनाते हैं तो आप इसे रखने के लिए एक फोल्डर का चयन कर सकते हैं या एक नया फोल्डर बना सकते हैं। आप अपनी सूची का नाम कुछ वर्णनात्मक रखना चाहेंगे। मेरे उद्देश्यों के लिए मैं बस इस मौजूदा सूची, आपकी पहली सूची और आपके पहले फोल्डर का चयन करने जा रहा हूं। जारी रखने के लिए अपनी सूची की पुष्टि करें। चौथा चरण आपके आयात को अंतिम रूप देना है। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि ऐसी स्थिति को कैसे संभालना है जहां आपकी मौजूदा सूची में वे संपर्क हों जो आपकी नई सूची में भी हैं, जिसे आप आयात कर रहे हैं। आप मौजूदा संपर्कों के गुणों को अपडेट कर सकते हैं या पुराने संपर्कों को वैसे ही छोड़ सकते हैं। यदि आप मौजूदा संपर्कों के गुणों को नई जानकारी के साथ अपडेट करने का विकल्प चुनते हैं, तो आपको यह भी तय करना होगा कि यदि यह खाली फील्ड्स का सामना करता है तो क्या करना है। डेटा को वैसे ही छोड़ने के लिए यदि नए दस्तावेज में खाली फील्ड्स हैं तो इसे अनचेक छोड़ दें। यदि आप चाहते हैं कि जब भी कोई खाली फील्ड हो मौजूदा गुण मिटा दिए जाएं तो इसे चालू करें। चूंकि मैं एक खाली सूची में आयात कर रहा हूं, इसलिए ये सेटिंग्स मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आप उन संपर्कों को ब्लॉक सूची में डालने का विकल्प भी चुन सकते हैं जिन्हें आप आयात कर रहे हैं, बजाय उन्हें संदेश के लिए सूची में जोड़ने के। हम इस मामले में ऐसा नहीं चाहते। अंत में इस चेकबॉक्स पर क्लिक करें ताकि यह पुष्टि हो सके कि आपका आयात और संपर्क सूची ब्रेवो के नियमों का पालन करती है। फिर आयात की पुष्टि करने के लिए क्लिक करें ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके। यदि सब कुछ सही चलता है तो आपको पृष्ठ के शीर्ष पर एक सफलता संदेश दिखाई देगा जो यह बताएगा कि कितने संपर्क आयात किए गए। यहाँ वे हैं। यहाँ मेरे 10 संपर्क हैं।